पंकज जी पंजाब से। राधे राधे श्री महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैंने आपके श्रीमुख से सुना है कि नाम को जल्दी जल्दी नहीं लेना चाहिए, आराम से लेना चाहिए और देखें परिणाम अच्छा मिलेगा। मैं जब भी धीरे धीरे नाम लेता हूं तो मन में विचारों की गति तेज होने लगती है। तो उसके साथ आप पूरी प्रक्रिया नहीं सुने क्या? अगर पूरी प्रक्रिया सुने होते तो फिर इसमें गुंजाइश मन को कहाँ है? जैसे हम राधा है तो अंदर से सोचा राधा, और मन से सामने लिख लिया राधा, और श्रवणेंद्रिय से सुन रहे राधा, तो विचार के लिए जगह कहाँ रह गई? लिखो, अभी देखो, अगर विचार चलने लगेगा तो राधा नाम भूल जाओगे, लिखना भूल जाओगे या सुनना भूल जाओगे। हम अभ्यास कैसे करें कि जब तक मानस पटल पर नाम का आप दर्शन नहीं करेंगे, ये मन बहुत चतुर है, ये सदैव दो कार्य एक साथ करने की चेष्टा करता है। जबकि आनंद की अनुभूति होती एक जगह ये लग जाए, ये एक जगह लगता नहीं, इसका काम है दो जगह लगना एक साथ, तो हम इसको लगा देते हैं दो जगह। एक जगह तो लिख राधा, तो मन के नेत्रों के सामने आंख खुली हो चाहे बंद हो, लिखा रा, अगर जरा भी हटेगा तो आप लिख नहीं पाओगे। राधा, सुन, श्रवणेंद्रिय से राधा, वाकेंद्रिय से अंदर बोल, ऊपर बंद, अंदर भी है ना। चार प्रकार की वाणी है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। तो अंदर की जो वाणी है उसको हम सुन रहे, उसको देख रहे, उसी को लिख रहे। मुझे तो लगता है कि मन को फुर्सत नहीं मिलेगी और इसमें लगेगा नहीं, वो जल्दी इसमें नहीं लगेगा। जब मन भागने लगे तब फिर आप पद गायन, नाम कीर्तन, इस पे आओ, फिर उसे घसीट के लाओ। जब आप फिर थोड़ा शांत हो फिर आंतरिक शुरू कर दो। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमको ऐसा अभ्यास करना है कि ये चंचल मन अचंचल हो जाए, ये भागे ना, नान्यगामिना, अन्य जगह ना जा पावे, नाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में ये चिपक जाए। पर ये एक दिन में नहीं होगा, ये एक दिन में नहीं होने वाला, दीर्घ काल तक अभ्यास किया है। दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजलि योग दर्शन। दीर्घ काल तक सत्कार पूर्वक निरंतर जपा जाए तो दृढ़ भूमि, अर्थात फिर नान्यगामिना स्थिति आ जाएगी, मन उसमें लग जाएगा। जैसे आपने मन को 10 मिनट राजी कर लिया तो आपको लगेगा कि 10 मिनट भी तो लगता नहीं है, लेकिन उस 10 मिनट में कोई आपका मित्र आ जाए, आपसे बात करने लगे, तो आपका ईमान बहुत बुरा मानेगा कि यार 24 घंटे में 10 मिनट तो मैं जपता हूं और उस समय आके हमसे बात कर रहा है, मतलब मन राजी है। देखना, उस 10 मिनट में अगर कोई आपको डिस्टर्ब करना चाहे तो वो मन आपका जलाने लगेगा। अब वही मन जब आप 10 मिनट एकाग्र होने लगोगे तो संसार की तरफ भागेगा। जो संसार के बाहरी व्यवहार से जल जाएगा कि मेरे 10 मिनट में क्यों विघ्न डाला, वही मन उधर भागेगा। अब उस भागने को रोक लो तो मन ही बंधन का कारण, मन ही मोक्ष का कारण। अगर मन प्रभु के चिंतन में लग गया तो बाजी जीत गए। तो अभ्यास में कहीं ना कहीं मन मेरा साथ दे रहा है, इससे परिचय मिला कि मेरा मन साथ, पर पूरा साथ नहीं दे। अगर इतना साथ दे रहा है ना तो पूरा साथ देने लगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो राजी हो गया है ना। अगर कुछ राजी हो गया है तो फिर पूरा राजी कर लेंगे हम, अभ्यास बढ़ाते चले जाएं। हिमांशु जी जयपुर से। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, प्रारब्ध के कारण इस शरीर में असाध्य रोग, कैंसर जैसा भयानक आ गया है। पहले प्राण छूटने का काफी भय रहता था, बट जब से भगवान का नाम जप करना शुरू किया है, प्राण छूटने का भय तो समाप्त हो गया। किंतु गुरुदेव, मन में व्याकुलता बनी रहती है कि बिना गुरु के वरण किए प्राण छूट गए तो क्या गति होगी। महाराज जी, आप कृपा करें कि मन में जल्द से दीक्षा लेने की भावना और पुष्ट हो। बढ़िया विचार है, पर जो नाम जप कर रहे हो किसी न किसी संत के मुख से तो सुनाइए। बस आप ऐसा तो नहीं कि गुरु से विमुख हैं, अंदर ही विश्वास करो। जैसे राम कृष्ण हरि कोई भी, राधा नाम कृष्ण नाम राम नाम, तो जैसे हम राम राम जप रहे, तो जितने भी राम जापक संत हुए हैं राम नाम के, वो सब हमारे गुरु हुए ना। जितने भी कृष्ण नाम, जितने भी राधा नाम जापक, तो हम गुरु से विमुख हैं ऐसी बात नहीं है। हाँ, प्रगट में जो गुरु के संस्कार लीला है उसका भाव पुष्ट करो। कहीं भी जहां श्रद्धा हो, जो नाम प्रिय लगे, उन्हीं नाम जापक गुरुदेव के चरणों का आश्रय लो,
उनसे नाम मंत्र लेकर भजन करो। और कैंसर है तो तुम्हें दिखाई दे रहा है, पर समझो, और काल रूपी कैंसर तो सबके दिमाग में है, सबका दिमाग उसी के अधीन चल रहा है। हो सकता है तुम बने रहो, स्वस्थ चले जाएं, कोई भरोसा थोड़ी है। हमें डॉक्टर ने जब पहली बार चेक किया सब, तो उन्होंने देख के कहा कि बाबा तुम्हारी दोनों किडनी खराब हैं। और ऐसी हालत हमारी थी बच्चा कि 1 रुपया पास नहीं, एक व्यक्ति पानी देने वाला नहीं, अगर हम मांगने जाएं तो रोटी मिले, नहीं तो नहीं। एक छोटी सी कुटिया दी गई थी जिसमें छत भी टूटी हुई थी, मतलब बड़ा ही कष्टमय जीवन पीछे का सब। तो एक, हम तो कहीं जा ही नहीं सकते थे, न पैसा था न हमें समझ थी। तो एक स्वामी राम सुखदास जी के परिकर के, वो बड़े व्यवहार कुशल और जानकार थे, एक बड़े डॉक्टर थे। तो उनसे फिर जांच कर उन्होंने कहा बाबा गृहस्थी होते तो उसके मतलब परिवार से कहते, लेकिन आपका कोई तो है नहीं, तो डायरेक्ट आपसे कह रहे हैं, आपकी रिपोर्टें बता रहे हैं कि जिस हालत में किडनी पहुंच गई है, बहुत अधिक आप जिएंगे, सुरक्षित रखेंगे तो दवाइयों के द्वारा, वो 5 वर्ष इसके बाद आपका शरीर पूरा हो जाएगा। हमें पता ही नहीं था किडनी किसे कहते हैं। बचपन से बाबा जी गंगा किनारे सेवन, किसी व्यवहार का लेश मात्र ज्ञान नहीं। अंदर निश्चय किया कि मरना तो था ही, घबराने की क्या बात है। फिर पूरे जीवन का निरीक्षण किया, कोई ऐसा पाप नहीं जिसके कारण मैं भयभीत हूं, भगवान का भजन किया है। अब जितनी आयु है उतना ही तो है। इस बात के लगभग 18 वर्ष हो गए होंगे, और डॉक्टर ने कहा था 5 वर्ष में, पता नहीं वो डॉक्टर साहब हैं कि नहीं। और आपके सामने बैठे, अभी थोड़ी देर बाद डायलिसिस होगा, दिनचर्या। अब मरने का भय नहीं, क्योंकि देखो एक बार सबको अगर पूरी सृष्टि में होता कि अरे बाप रे एक आदमी को केवल हमको मरना पड़ेगा, तो डरने की बात, सबको मरना है। इसका नाम मृत्यु लोक है, जो आया है सो जाएगा। हाँ, कोई ना कोई बहाना तो बनेगा ना। बोले उनका एक्सीडेंट हो गया, उनका हृदय फेल हो गया, उनको कैंसर हो गया, उनको किडनी हो गई, वो तो बैठे बैठे चले गए, वो तो बोलते बोलते चले गए। जितना समय है उतना ही है, प्रसन्न रहो। जो कष्ट आवे वो हमारे कर्म का भोग है। और राधा 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 राधा, माता पिता परिवार की जितनी बन सके सेवा करो। नहीं बन पाता है तो ऐसा कोई वचन मत बोलो, चेष्टा कि किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि पूर्व में किसी को दुख पहुंचाया है तो आया हमारे साथ बन करके, अब न दुख पहुंचे। अभी तक जो हुआ हुआ, अब नहीं, तो आगे बढ़िया पवित्र काम बन जाएगा। जैसे आप भजन कर रहे हो और भगवत प्राप्ति नहीं हुई, शरीर छूटा, तो अगला जन्म बहुत उत्तम, ऐश्वर्यवान, धनवान, कुलवान, और वहां भक्तों का सानिध्य मिलेगा, जिससे पूरा भजन हो जाएगा। जो इस जन्म में नहीं हो पाया, वो स्वस्थ शरीर, बढ़िया सब व्यवस्था, जिससे तुम्हारा मन भोगों की तरफ नहीं जाएगा। जिस मन में नाना प्रकार की भोग आकांक्षा रहती है, वो भगवत प्राप्ति करने का अधिकार नहीं रखता। भजन के बल से वासनाओं का नाश करके भगवत प्राप्ति की जाती है। बढ़िया है, बिल्कुल ये निराश ना हो कि हमारे तो कैंसर हो गया, हमारी तो किडनी फेल हो गई। नहीं, हमको बहुत कृपा हुई जो ऐसा हुआ, जिससे मेरा मन हर समय भयभीत रहकर प्रभु में लगा रहेगा कि अब तो यार कैंसर, मरना है, पाप क्यों करें, जब जाना ही तो पाप क्यों करें। बढ़िया बचत हो गई। जैसे एक कोई अपने पास गार्ड रखे कि हर समय हमको याद दिलाते रहना कि हम कौन है, कहाँ जाना है, तो ये गार्ड है कैंसर। ये याद दिलाए, ए फंसो मत, यहाँ तुम्हें नहीं रहना, चलना है, कहाँ जाना है, भगवान के यहाँ जाना है, राधा 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 राधा, समझ रहे ला। हाँ।